Hello students, welcome to computer class for class 6 by Rajneesh sir. In this video, you will learn about computer language. Your first chapter is computer language. तो इसको जानने से पहले ये जानते हैं कि लैंग्वेज क्या है. What is language? Language is a medium to express views and feelings either verbally or symbolically. What is language? Language एक मीडियम है, एक माध्यम है हमारी भावनाओं को, हमारी बातों को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने का एक तरीका है, एक माध्यम है जो कि सांकेतिक रूप में भी हो सकती है या फिर वर्बली बोल करके भी आप व्यक्त कर सकते हैं. तो कंप्यूटर में इसका क्या काम, कंप्यूटर में भाषा का क्या काम? क्योंकि कंप्यूटर भी डिफरेंट थिंग्स, बहुत प्रकार के वर्क करता है, तुम लोगों को मालूम होगा. कंप्यूटर हर क्षेत्र में, आज हर एक फील्ड में आज कंप्यूटर का इम्पैक्ट है. आज कोई भी फील्ड, जीवन का कोई भी फील्ड जो है वो कंप्यूटर से अछूता नहीं है. तो ऐसे में कंप्यूटर को भी लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है. इसीलिए कंप्यूटर में लैंग्वेज पढ़ना आवश्यक है. स्टूडेंट्स, कंप्यूटर लैंग्वेज को 4 भागों में क्लासिफाई किया जाता है. लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, 4th जनरेशन लैंग्वेज, 5th जनरेशन लैंग्वेज. फर्दर लो लेवल लैंग्वेज भी 2 भागों में विभक्त है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज. लेकिन इस पर विस्तार से चर्चा करने के पहले कुछ टर्म्स जान लेने ज़रूरी हैं, जैसे कि प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम क्या होता है, इसके बारे में. तो प्रोग्राम जो है वो इंस्ट्रक्शंस का, संकेतों का एक समूह है. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड प्रोग्राम. A process of writing specific instructions in a computer language is called programming. यानी कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उस इंस्ट्रक्शंस पर जो वर्क किया जाता है, उस प्रोसेस को, वर्क करने के उस प्रोसेस को प्रोग्रामिंग कहा जाता है. और जो उस प्रोग्राम को करता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं. यानी प्रोग्रामर इज ए पर्सन हु डेवलप्स or creates a computer program. It is important to note that each programming language has its own specific rules. प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक विशेष नियम होता है, रूल होता है. स्टूडेंट्स, दिस इज एडा लवलेस, द फर्स्ट प्रोग्रामर. शी वाज अ मैथमेटिशियन. तो हम लोग अपने कंप्यूटर लैंग्वेज डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. इसका पहला जो भाग है लो लेवल लैंग्वेज. ये जनरली मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है. ये मशीन पे आधारित होता है. दे क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू इंटरनल सिस्टम ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदरूनी जो इनका स्पेस, जो मेमोरी होती है, उसके आधार पर इसको तैयार किया जाता है. यानी ये पूरी तरह से मशीन पे डिपेंडेंट है, स्वतंत्र रूप से ये कुछ भी नहीं कर सकता. लो लेवल लैंग्वेजेस को भी 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज. This is the figure of machine language. फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर होते थे उसमें मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था. इस मशीन लैंग्वेज में
न्यूमेरिक कोड्स का प्रयोग किया जाता था। नंबर सिस्टम के जो दो नंबर 0 और 1 होते थे, केवल उन्हीं का सेट बना करके इंस्ट्रक्शंस दिया जाता था कंप्यूटर को। इसलिए केवल दो ही डिजिट्स को ये समझता था कंप्यूटर। इसमें 0 ऑफ को सूचित करता है और 1 ऑन को सूचित करता है। तो ये दो डिजिट 0 और 1 कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट्स कहलाते हैं। Machine language was used in the first generation computer, and writing instructions in this language was a very difficult task. Consider following examples that shows an instruction in machine language. This is the machine language code 010011011011000110. तो कितना मुश्किल है इसे याद रखना। तो वाकई ये बहुत मुश्किल काम था। द प्रोग्राम इज दैट इफ वन डिजिट गेट रॉन्ग इन दिस अबव इंस्ट्रक्शन द होल इंस्ट्रक्शन विल गो रॉन्ग। जी हाँ, एक अंक गलत होता था तो पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाता था। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या थे? एडवांटेजेस हैं कि इसका स्पीड बहुत हाई होता था और ये बहुत ही लो मेमोरी यूटिलाइज करता था, उपयोग करता था। ये कम मेमोरी का इस्तेमाल करता था और इसको ट्रांसलेशन की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये मशीन बेस्ड था, इसीलिए मशीन इसको आसानी से समझ जाता था। कोई ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं थी। व्हाट इज डिसएडवांटेजेस? चूँकि इसको याद रखना, ये कोड 0101 इस तरह से कोड को याद रखना बहुत कठिन काम था। ये इसका पहला डिसएडवांटेज। दूसरा कि ये मशीन डिपेंडेंट था, इसलिए प्रोग्राम जो एक कंप्यूटर के लिए लिखा जाता था वो दूसरे कंप्यूटर में फिट नहीं होता था। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट एंड डिबग प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज। सेकेंड इज असेंबली लैंग्वेज। ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होता था। इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स का उपयोग किया जाता था। असेंबली लैंग्वेज 1950 ईस्वी में डेवलप किया गया, विकसित किया गया। इसमें सिलेक्टेड कोड्स और सिंबल्स का यूज़ किया जाता था। 0 और 1 अंकों के बदले, बाइनरी डिजिट के बदले जो है वो आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स का यूज़ किया जाता था। तो इस कारण से थोड़ा याद रखने में भी आसान होता था। ये जो कोड्स होते थे, इसके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स से मिला करके जो कोड बनाया जाता था उसको नेमोनिक कोड्स कहा जाता था। नेमोनिक कोड्स। ट्रांसलेटर क्या होता था? जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता था। चूँकि कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज समझ सकता था, इसीलिए असेंबली लैंग्वेज जो है यूज़र्स के लिए बनाया गया था और यूज़र्स और मशीन में तालमेल बिठाने के लिए एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता थी, इसलिए इसको ट्रांसलेटर कहा गया। असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के प्रोसेस को ट्रांसलेटर, और जो उस प्रोग्राम को चेंज करता था उसे असेंबलर बोला जाता था। A program written in assembly language is called source program, whereas the program converted into machine language by assembler is called object program. Source program और object program, assembly language में जो प्रोग्राम था वो सोर्स प्रोग्राम, और असेंबली से मशीन लैंग्वेज में चेंज किए हुए प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा गया। इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस थे। क्या थे? लर्निंग एडवांटेज क्या थे? लर्निंग एंड यूजिंग असेंबली लैंग्वेज इज़ ईजी एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज, यानी मशीन लैंग्वेज से ज़्यादा आसान था
असेंबली लैंग्वेज को याद रख पाना। वन कैन ईजिली रिमेंबर मेमोरी नेमोनिक एज कंपेयर टू स्ट्रिंग 0 और 1। 0 और 1 के अपेक्षा नेमोनिक कोड्स को याद रखना ज़्यादा आसान था और इसमें एरर्स आसानी से पकड़ा भी जाते थे और डिबग भी हो जाते थे। दिस इज द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसी के साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी थे। नेमोनिक जो होते थे वो एब्रीविएटेड फॉर्म में होते थे, शॉर्ट फॉर्म में। सो एट टाइम्स इट गेट्स हार्ड टू रिमेंबर देम, इसलिए कभी कभी थोड़ा सा याद रख पाना मुश्किल होता था, क्योंकि एक ही तरह के बहुत सारे एब्रीविएशंस याद रख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट, सो दे आर इनकम्पेटिबल विद डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन। जो प्रोग्राम लिखे जाते थे वो असेंबली लैंग्वेज में होते थे, इसीलिए मशीन में डालने से पहले इसको ट्रांसलेट किया जाता था, है ना। डायरेक्टली इसको हम लोग मशीन में नहीं डाल सकते थे। प्रोग्राम आर क्वाइट लेंदी, सो दे टेक लॉट ऑफ टाइम राइट। और प्रोग्राम ये बड़ा भी होता, लेंदी भी हो जाता था, इसीलिए बहुत टाइम लगता था। ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ असेंबली लैंग्वेज इज आर ARM and x86. ARM is used on IBM CPUs and some video game consoles. x86 assembler is used on Intel PCs. ओके, तो हमारा भी वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप यू हैव लर्नड वेल। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।